बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता और आपके थंबनेल जो हैं बड़े ख़राब हैं और आपको बनाने नहीं आते, और मोबाइल के ऊपर हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी इस सीरीज़ को देखकर आप सीख पाएंगे। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जो आपको कंप्यूटर के ऊपर मिलते हैं, मैं आपको मोबाइल के ऊपर करके दिखाऊंगा। और प्रोफेशनल किस्म की, आज पिछली मरतबा मैंने एक बैनर बनाया था और वो भी देख लें, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं। अगर आप ये वाली वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल किस तरह बना सकते हैं, और वो भी कंप्यूटर जैसा था, प्रोफेशनल, वो भी मोबाइल के ऊपर। जी हाँ, मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और देखने से पहले दोस्तों, चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब हमेशा फ्री होता है। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की जो यूज़फुल वीडियो है आपको बिला ताख़ीर मिलती रहे। तो चलते हैं प्रॉपरली मोबाइल की स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। चलिए हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके बारे में पहले भी डिटेल से बता चुका हूँ, इसके ओवरव्यू। और अगर आप इस एप्लीकेशन को डिटेल से जानना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं मोबाइल के ऊपर, ये एप्लीकेशन बड़ी यूज़फुल साबित होगी। आज हम थंबनेल डिज़ाइन करेंगे, वो भी प्रोफेशनल किस्म का। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बयान कर रखी है। यहाँ पर हम न्यू डिज़ाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि आज हम थंबनेल, वैसे तो काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक आप डिज़ाइन कोई ले सकते हैं। अगर आप फिर भी आपने यहाँ से कस्टम लेना है तो आप डिज़ाइन, ये पिक्सल में दिए गए हैं, आप अपने पिक्सल के हिसाब से इंचेस को पिक्सल में चेंज करके आप डिज़ाइन ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ और थंबनेल डिज़ाइन ऊपर वाला सेलेक्ट करके इसको कर लेता हूँ साइज़ इसका। इसको मैंने क्लिक किया, वो कहता है लैंडस्केप लेना है या पोर्ट्रेट लेना है, क्योंकि थंबनेल लैंडस्केप होती है इसलिए हम लैंडस्केप ले रहे हैं। और मैं अपने मोबाइल को भी इस तरह रोटेट कर देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास ये लैंडस्केप थंबनेल डिज़ाइन आ चुका है। आज हम थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे मोबाइल फ़ोन के बारे में, कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोफेशनल किस्म की कैसे देख सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये वाला थंबनेल बनाना है। वैसे तो आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कोई भी थंबनेल बना सकते हैं और आप इसी को चीज़ कॉपी करते हुए बाकी चीज़ें भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाली रहती है। आगे वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं। इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, इमेज पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, वो हमें अपने गैलरी में ले जाएगा। और गैलरी में लेके जाने के बाद आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करके ऊपर यहाँ से यार ऑल गैलरी में जा रहा हूँ। जी, यहाँ पर मैं अपने गैलरी में मौजूद हूँ और ये वाली पिक्चर मैं यहाँ से लेकर आ चुका हूँ। और देखें, ये वाली पिक्चर आ चुकी है। इसको मैं लास्ट वीडियो में आपको ये कहा है कि PNG पिक्चर लेनी है। इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको आपने बिल्कुल साथ मिलाना है। ये ना यहाँ तक मिला दें तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए क्योंकि ये तस्वीर का है हाफ हिस्सा, और आपने बिल्कुल बॉर्डर के साथ इसको टच करना था, कैसे लगा बिल्कुल खड़ा हुआ हो। ये देखिए, साइड पे क्लिक कर देना है। ये एक तो वो हैरान हो रहा है, और हमने यहाँ पर कुछ लेकर आना है। यहाँ से लिखें मोबाइल प्रोफेशनल, कुछ लिख लेते हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिख सकते हैं। कोशिश करें थंबनेल में कुछ सनसनीखेज टाइप का लिखें, ताकि यूज़र उसके ऊपर मजबूर हो क्लिक करने के ऊपर। चलिए हम इसको कोई और टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पर रेड बटन का ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर चलो शेप ऐड कर लेते हैं। शेप ऐड करते हैं। शेप के अंदर लिखेंगे, शेप को ऐड कर दिया। शेप कई टाइप की शेप्स होती हैं हमारे पास, और शेप्स में बेसिक शेप्स हैं। बेसिक शेप्स ले सकते हो आप। ये थोड़े ऐड वगैरह है, ऐड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने ऑनलाइन चाहिए थी, इसलिए ये ऐड हम यूज़ कर रहे हैं। और हम इनमें से कोई भी यहाँ से कुछ चीज़ ले लेते हैं। हम
यहाँ से क्या लें क्या लें क्या लें, और मोर पर जाते हैं, शायद कोई और कुछ चीज़ें मिल जाए। इसलिए कहता हूँ कि इंटरनेट को ज़रा ऑन करके रखना है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहीं से मिल सकती हैं, और भी हैं चीज़ें नीचे, और आप देख सकते हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोई जल्दी से सिलेक्शन करना चाहता हूँ। ये वाली पहली वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से लेके आके ऊपर रख लूँगा और इसको थोड़ा सा इस तरह सीधा कर लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऊपर लिखना है। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिख सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है। और मैं उर्दू में लिखना थोड़ा सा पसंद करता हूँ। चलिए यहाँ पर आप जीबोर्ड इंस्टॉल कर लें, और मैं लिख लेता तो मोबाइल के ऊपर, मोबाइल पर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें। ठीक हो गया जी। हमें एक जो है हमने एक जुमला लिख लिया है। इसके बाद हम ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक कर दें, और आपने जो टेक्स्ट आपका आ चुका है, आप इसको बड़ा करके यहाँ से इसको बड़ा करके ताकि वो लाइन में मुकम्मल आ जाए। ये देखिए यहाँ पर लाइन में मुकम्मल आ चुका है। इसको शुरू में ले आएँ और उसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें। इसको नहीं छेड़ना भाई, और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और टेक्स्ट को बड़ा करें। ये वाला हमारा टेक्स्ट बड़ा हो चुका है, ये वाला। ठीक होगी, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ऊपर से लेकर आए ताकि ये चीज़ों को हिलाओ नहीं, और ये वाली चीज़ें। ठीक हो गया। इस बंदे को थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, नीचे वाले जो है यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर ले, क्योंकि हमारा टेक्स्ट यहाँ पर जा रहा है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का हो गया। अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, जैसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। इसका हम कोई कलर, अट्रैक्टिव कलर, हम वाइट कलर रख लेते हैं, और इसका ब्लू कलर का आउटलाइन ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप सेलेक्ट, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल भी कुछ ले लेते हैं, शायद कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाए। ओए होए होए होए, बहुत ज़बरदस्त किसका मिल गया। और चलो जी ऐड आ जाते हैं, क्या करें, ऑनलाइन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप, ये चीज़ थोड़ा सा टच हो गया प्रोफेशनल डिज़ाइन का। नीचे वाले को क्लिक करते हैं और साइड पे क्लिक करें, नीचे वाले को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा बड़ा, इसको नहीं सिलेक्ट करना, इसको नहीं हिलाना भाई, और ये इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये चीज़ ऐसे हो गया। और इसके बाद हमने उसे कलर के ऊपर क्लिक करना है। कलर के ऊपर क्लिक करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर यहाँ से दे सकते हैं, और ये देखें काफ़ी सारे कलर दिए गए हैं। हम यहाँ से ब्लू कलर चूज़ करते हैं। ब्लू कलर किधर है? ब्लू कलर नहीं, ब्लू कलर ये वाला को पड़ा हुआ है, ये वाला ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। अब किसी जो आउटलाइन है वो हम आउटलाइन हम इसकी देंगे, और आउटलाइन देने के लिए यहाँ से आपको इसकी स्टॉक में जाना पड़ेगा। स्टॉक देखें कहाँ पे है, और यहाँ पे क्लिक करें, और नहीं इसके ऊपर क्लिक करें, और स्टॉक ऑप्शन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टॉक आ जाएगा, और यहाँ पर स्टॉक के ऊपर क्लिक करें और आप इसकी जो है कलर स्टॉक का बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और स्टॉक कलर के ऊपर जाएं, और यहाँ से हम स्टॉक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर किस तरह चेंज करना है, यहाँ से कलर में जाके कलर की हम, क्योंकि वाइट रखना है तो वाइट पर जाएं, वाइट पर जाएं। ये देखिए हमने कि ये तो दूसरा हो गया ना, नीला ही रख लेते हैं, इसको नीला रख लेते हैं। और आउटलाइन कलर हमने देखना है, आउटलाइन कलर टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर स्टॉक का दिया हुआ है। स्टॉक के बाद आपने स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये स्टॉक वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ से स्टॉक का जो विड्थ है, ऊपर विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा हो गया, ये इसको माइनस करें, बहुत ज़्यादा हो गया यार, क्योंकि मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कम होता है, इस वजह से या थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं। आप एक एक करके पॉइंट को भी नीचे ऊपर कर। इसके बाद आपने इसको स्टॉक को कलर देना है, तो स्टॉक को कलर यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें, और स्टॉक को कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। स्टॉक कलर देने के लिए आपको स्टॉक के ऊपर क्लिक करना होगा, और स्टॉक
कलर आपको यहाँ से देना होगा। इसके ऊपर क्लिक कर दे और स्ट्रोक कलर कौन सा चाहिए आप इनमें से स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ये कौन सा स्ट्रोक कलर लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था वाइट कलर इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ग्रेडियंट लगा दिया। इसमें हमने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक किया, ग्रेडियंट लग जाए। अब स्ट्रोक आम सिंपल कलर भी लगा सकते हैं और ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे ऊपर ग्रेडियंट लग गया है, बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म का लुक नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो नीचे वाला जो हमने डिज़ाइन जो शेप ली थी इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नीचे की तरफ बड़ा कर लेते हैं। ये इसको नहीं, नीचे शेप को, ठीक हो गया। साइड पे क्लिक करें और यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ये देखना अगर यहाँ पर मैं नीचे इसको सेलेक्ट कर, ये साइड पे क्लिक करें और इसको बड़ा कर लें, थोड़ा सा बड़ा, ये देखें। इसके बाद हमने मोबाइल के प्रोफेशनल यहाँ नीचे भी आप लिख सकते हो और कुछ और डिज़ाइन भी शेप भी ऐड कर सकते हो। हम यहाँ से जहाँ न्यू पे जाते हैं और एक और शेप ले लेते हैं। इसके बाद शेप ले लेते, शेप में कुछ डिज़ाइन कर देते हैं। शेप के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से हम कुछ और शेप लिख लेते हैं जिसमें कुछ और चीज़ें हम टाइप करेंगे, लिखेंगे। ये कुछ बनी बनाई शेप्स हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं और हम इन शेप्स को यूज़ करेंगे और कुछ नया चीज़ लिखने की कोशिश करेंगे। हम क्या ये वाली शेप ले लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया हमने, ये वाली शेप यहाँ पर बन के आ जाएगी। और हम इसको मकसद ये है कि हम यहाँ से इसको ले आते हैं और इसको सीधा मीधा कर लें जिस तरह आपने करना है, साइज़ ये वाला। और इसके बाद हमने एक और शेप यहाँ से इसको लेके आ जाएं, न्यू पे क्लिक करो और शेप के ऊपर क्लिक कर दें। आप इसे कॉपी भी कर सकते थे, एक यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए आपने दूसरे नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। और एड्स हो रही हैं, सॉरी भाई, इसके लिए आपने यहाँ पर फिर उसी शेप को ले आना है ताकि हमें दो शेप्स चाहिए। ये वाली दो शेप, दूसरी शेप भी हमने यहाँ से इसको ले लिया है, ये वाला लेंगे, ठीक हो गया। इस शेप के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर लेयर्स में जाएं। ये नीचे आपको लेयर्स का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको लॉक लगा दें और आप यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करके भी इसको भी लॉक लगा दें। इससे होगा क्या कि अब ये हिलेगी नहीं, ये देखिए, ठीक हो गया। लेयर्स को बंद कर दें और ये देखना अब हिल नहीं रही है, इसको कभी हिला नहीं सकते क्योंकि ये हमें बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसके बाद आपने ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है और साथ ही हम इसके ऊपर कुछ लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं पैनाफ्लेक्स डिज़ाइनिंग लिख लेंगे। हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और टेक्स्ट ऐड लिखना है। यहाँ पर उर्दू में लिखना, उर्दू में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिख सकते हो। और यहाँ पर लिख लो आप फ्लेक्स डिज़ाइनिंग। हमने फ्लेक्स डिज़ाइनिंग लिख लिया और ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक करते हैं और ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है हम इसको अपने इस शेप के ऊपर ले आएंगे और इसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लें आप जितना आपने करना है और इधर कर लें और थोड़ा सा बड़ा और कर लें ताकि बिल्कुल शेप की बिल्कुल लुक नज़र आए। और ये वाला चीज़ हो गया। इसके बाद आपने इसको स्ट्रोक देना तो स्ट्रोक दे सकते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और स्ट्रोक दे देते हैं। ये स्ट्रोक दे दिया हमने। और इसको कलर देना, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से कलर आप ऐड कर सकते हो और यहाँ से कलर पे जाके ये देखें कलर, और कौन सा कलर हो, वाइट कलर मेरे ख्याल में अच्छा लगेगा, वाइट कलर। ये देखें वाइट कलर आ गया। स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है इसलिए स्ट्रोक को कम करने के लिए स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे और स्ट्रोक की विड्थ के ऊपर कम जाके क्लिक करके उसको माइनस कर देंगे। यार स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, ये इतना काफ़ी है, ये ठीक हो गया। साइड पे क्लिक करेंगे, इससे क्लोज़ कर दें, ठीक, साइड पे क्लिक कर दें और ये देखें प्रोफेशनल लुक आ रहा है ना। इसी तरह हमने ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है और हमने ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और हम यहाँ से एक और कोई लफ्ज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं थंबनेल डिज़ाइन।
थंबनेल डिज़ाइनिंग लिख लेते हैं और इसके बाद अपने ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक करके इसे भी आप अपने मोबाइल दूसरी स्क्रीन पर ले जाएं। इसको भी आपने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बड़ा कर लेना है और यहाँ से हम इसको यहाँ पर सेटमेंट कर देंगे। इसके बाद हम इसी के ऊपर भी यही काम करेंगे। इसके ऊपर हम और स्टॉक लगा देंगे और स्टॉक को उसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना कम, ये इतना काफ़ी है। ठीक हो गया। इसके बाद साइड पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके हम इसका कलर जो है यहाँ पर कलर वाइट कर देंगे। ये देखना वाइट कलर हो गया और ये नज़र नहीं आ रहा। इसके स्टॉक को हम स्टॉक के ऊपर क्लिक करके उसकी विड्थ को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे और क्योंकि इसकी विड्थ नज़र नहीं आ रही थी, ये इतना काफ़ी है। ठीक हो गया। और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं और ये देखना प्रोफेशनल किस्म का जो है एक लुक नज़र आ रहा है और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जहाँ पर आपको कमी पेशी हो तो आप ये टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ऊपर टच ना हो और थोड़ा सा आप यस मिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिखाने में थोड़ी बहुत वो है कि देख रहा हूँ और साथ साथ उसको बना भी रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कि आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखें और इंफॉर्मेशन हासिल करें। कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप ऐड शेप कर सकते हैं, कैमरा ले सकते हैं, लोगो भी आप लेकर आ सकते हैं और कुछ और चीज़ें भी लेकर आ सकते हैं। हम टेक्स्ट ही लेकर आते हैं और टेक्स्ट इस मरतबा इंग्लिश में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स इन उर्दू लिख लेते हैं और यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखें उर्दू से इंग्लिश से लिख लें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स इन ऑन मोबाइल। ठीक हो गया। बस इतना ही लिख लेते हैं और यहाँ से ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो हमने पेपर बनाया है उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। ये देखिए हमारा आ चुका है और हम इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट अगली लाइन पे है। जो यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे और ये ले आएंगे और यहाँ देखो बहुत प्रोफेशनल किस्म का लुक यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप इंग्लिश की लिखाई को चेंज कर सकते हैं। लिखाई को किस तरह चेंज करना है, जो ऊपर फ़ॉन्ट का बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फ़ॉन्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट आपको पसंद है या फ़ॉन्ट आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और इन फ़ॉन्ट में से बहुत सारे अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट हैं, आपको पसंद आएंगे। और ये वाला कुछ मोटा टाइप है, जिसको लिख लेते हैं। कोशिश करें कि वो चीज़ लिखें जो थोड़ी सी वाज़ेह नज़र आती हो। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और बल्कि हम साइड पे इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं ये वाले, और इसको सेट करते हैं ये वाला। इसको कलर देने के लिए यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से नीला कलर देना है तो नीला दे सकते हैं। मैं इस मरतबा रेड देना चाहता हूँ, थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन का थोड़ा सा पता चल जाएगा। और यहाँ से ये वाला रेड किधर है, और आप रेड को ढूंढ सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो आपकी, अब यहाँ पर कलर पट्टी के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप रेड खुद भी बना सकते हो। ये रेड ये वाला, ये वाला ठीक हो गया। और साइड पे कहीं क्लिक कर दो, क्लोज कर दें से ये देखो हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म का जो थंबनेल है वो बिल्कुल डिज़ाइन होकर आ गया हमारे सामने और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ख़ास तौर पर मुझे तो खूबसूरत लग रहा है। बच्चे दोस्तों, आपको किस तरह लगा और आपको ये कितना पसंद आया, आप हमें ज़रूर बताइए और हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए ये कैसे लगा। ये देखें थंबनेल, आप इस तरह के थंबनेल बना सकते हैं और प्रोफेशनल किस्म के थंबनेल यहाँ से आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ये टेक्निक्स होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने की जो आपके लिए बड़े यूज़फुल साबित हो रही हैं। और आगे भी आप कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की नेक्स्ट वीडियो भी आपको आती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।